हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। विशाल सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस सीरीज का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं और वो है नंबर संख्या। पहले वीडियो में हमने बेसिक मैथ के इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था। आज हम नंबर्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर संख्याएं होती क्या है, वो भी हम देसी भाषा के अनुसार एकदम जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं कि संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले हमको लगता है कि अगर सोचा यानी कि प्राचीन समय से भी अगर पहले की बात किया जाए, यानी कि आर्यभट्ट ने जब शून्य का खोज किया तो क्या सोचकर किया होगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा होगा कि 1 से 9 तक तो संख्या हो रही है, लेकिन शून्य के बिना पूरा का पूरा संख्या अधूरा है। और इसीलिए हमारे जो बिहार के आर्यभट्ट साहब थे उस पर हमें नाज है और गर्व है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है? तो संख्याएं वे गणितीय चिन्ह हैं जिनका प्रयोग गिनने या मापने और गणना करने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर नंबर जो होता है, संख्या जो है, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है उसको हम विस्तृत से पहले जान लेंगे। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। मतलब कि काल्पनिक संख्याएं यानी कि अनुमान, काल्पनिक, जिसका जो है हम 11th के बाद में इसका विस्तृत चर्चा किया गया है और मेरा वीडियो जो है 10th लेवल तक को ही अभी मेंटेनेंस कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक पर हम नजर डाल रहे हैं, इसीलिए हम काल्पनिक संख्या को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी संख्याएं होगी सभी जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, ठीक है दोस्तों। और हम आज एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। तो आखिर प्राकृतिक संख्या होता है क्या? तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या, हम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? बचपन में बताओ हुआ कैसे काउंटिंग करता होगा? 1, 2, 3, याद है कि भूल गए? वाह। अब बताओ, गिनती की संख्या हमने बचपन में 1 से ही काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। तो उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी कि गिनती का जहां से गिनती स्टार्ट होता है उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी हम बात करेंगे होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या, हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये जब गिनती के संख्या का आविष्कार हो गया होगा तो ये बोल रहा होगा कहीं कहीं हम अधूरा है, इसीलिए ये पूर्ण भैया जी आए और बोला कि भाई हम तुमको पूर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूर्ण। इसीलिए पूर्ण संख्या का भी आविष्कार हो गया। और पूर्ण संख्या कुछ नहीं बोला कि हम बस आगे में जो है आर्यभट्ट साहब ने कहा, आगे में आके 0 लगा, ठीक है दोस्तों। और ये 0 तो आप समझते हैं, इस संख्या पर जितना बार बढ़ेगा उतना उसका वैल्यू
बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसको अभी साइड में करते हैं और हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में तो पूर्ण संख्या क्या है? ये जो है भाई प्राकृतिक संख्या के परिवार में ये शून्य को शामिल कर देने से, यानी कि ये जो आपका प्राकृतिक संख्या है इसमें शून्य शामिल हो जाने से ही होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को, इसको या शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तो चलिए भाई साहब पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ये जो इनफिनिटी है, ये जो भाई साहब इनफिनिटी है, इसके परिवार में शून्य को जोड़ दिया गया और बोल दिया जो, तो पूर्ण भैग्य। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूर्ण संख्या तक का तो कहानी समझ में आ रहा है कि भाई इसको पूर्ण करने के लिए 0 आया, फिर बोला कि ना ऐसे पूर्ण नहीं होगा, यानी कि पूर्ण ऐसे नहीं होगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब संख्या का और जरूरत पड़ने लगा, तो बोला कि संख्या भाई साहब माइनस में ही जाएगा। और माइनस में क्यों जाएगा भाई साहब? तो माइनस में इसीलिए जाएगा क्योंकि ये पूर्णांक का खोज हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक का खोज हो गया। और पूर्णांक ने कहा कि हम तुमको भी शामिल करेंगे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इंफिनिटी। समझ गए दोस्तों? यानी कि इंटीजर ने यानी पूर्णांक ने कहा कि हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अलावा भी कुछ अपना छाप छोड़ेंगे। बोला कि क्या छोड़ोगे भाई? बोला हम माइनस में लिखाएंगे, ऋणात्मक में लिखाएंगे, निगेटिव में लिखाएंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी। बात समझ में आ गया? और तब बोला कि अब हो गई दवा पूरी, यानी कि ये सब संख्या जो है टोटल का टोटल जो है पूर्णांक कहलाएगा। समझे दोस्तों? इसीलिए हमने परिभाषा लिखा है, यानी कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या मिलकर पूर्णांक कहलाती है। आप समझ में आई बा? हाँ, एकदम समझा के छोड़ो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा हम बात कर लेते हैं। चौथा क्या है जी? प्राइम नंबर्स। अब भाई साहब ये कहाँ से आ गया? ऑटो सिलेबस आ रहा है भाई साहब, जितना जितना डिस्कवर हो रहा है और आगे आ रहा है भाई साहब। देखते हैं संख्या हम कहाँ तक जाते हैं। इतना तक जाएंगे, कितना तक जाएंगे, देखते हैं कितना तक जाएंगे। चलिए, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या क्या है? अब बोला चलो भाई तू पूर्ण तो हो गया, अब तुम में हम खोट निकालेंगे, तुम में से भी हम कुछ छांट छांट कर जो है भाई साहब हम कुछ एक अलग ही संख्या बनाएंगे। तो क्या बोला? चलिए देखते हैं। जिस संख्या के केवल 2 भाजक हो, जिस संख्या के केवल 2 भाजक हो, बोला भाई जितने भी पूर्णांक है ना उसमें से जिसका भी 2 भाजक अगर निकल के आएगा वही हम कहलाएंगे, यानी कि वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब ऐसा संख्या कौन सा भाई साहब इसमें से निकालते हैं? तो सबसे पहले इन्होंने 0 पे ट्राई किया कि चलो इसको देखते हैं भाई ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो जब 0 को निकाला इन्होंने तो 0 देखा भाई ये तो क्या है, ये तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, इसका कोई काम नहीं खेवा। फिर 1 पे ट्राई किया, फिर 1 बोला कि नहीं ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 जो है प्राकृतिक संख्या में आता है। ठीक है दोस्तों, और इस पे भी इसका बात नहीं बना और ये स्वयं से ही विभाजित होता है और इसका कोई अन्य फैक्टर नहीं है। फिर उन्होंने फिर 2 पे ट्राई किया कि भाई ये जो है प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या होगा क्या। इन्होंने यानी कि क्या बोला कि इसका केवल 2 ही फैक्टर, कितना फैक्टर हो? 2। यहाँ पर 2 पर जब आया
इसे समझ में आने लगा इसको दो फैक्टर हो रहा है, क्योंकि दो जो है एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा। इसीलिए सबसे अगर छोटी सम प्राइम नंबर कहे तो आप आंख मूंद के क्या कहिएगा, दो। और ये 10वां के भी सवाल में पूछा जाने वाला सवाल है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारा हो जाएगा दो। फिर आगे बढ़ा बात 3, तो 3 भी स्वयं से कट रहा था और 1 से कट रहा था। फिर आया बात 4 पे, लेकिन 4 पे बात बना ही नहीं, क्योंकि 4 बोला कि नहीं हम 3 को संख्या से कटेंगे, 1 से तो कटवे करेंगे, 2 से भी कटेंगे या 4 स्वयं से भी कटेंगे। तो यहाँ पर मामला फंस गया और इसको बोला ने चल तो हट, तू नहीं रहने वाला है मेरे सीरीज में। तो आ गया इसके बाद 4, सॉरी क्या आ गया 5। समझ में आ गया दोस्तों, यानी कि सिंपल बात है, सामान्य भाषा में अगर मैं बता दूं तो वैसा संख्या जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो तो क्या हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, उसके बाद हो जाएगा आपका 11, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 17, 19 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये जितनी भी संख्या है जो या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, नहीं हसुआ से कटेगा, नहीं क्या बताया छोड़िए। हाँ तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा जो है ना मनोरंजन होना भी जरूरी होता है ताकि मन लगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। बोला कि भाई प्राइम नंबर है तो हम उसका एक अपोजिट कंपोजिट नंबर जो है इस संख्या को भी आप हम इसमें से निकालेंगे। तो क्या निकाला गया, तो आपका कंपोजिट नंबर बोला कि जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो, इसमें तो 2 ही तक था, अब ये बोला कि नहीं जिसका 2 से अधिक भाजक हो वही संयुक्त संख्या कहलाएगा। तो बताइए अगर ये 2 से स्टार्ट हुआ है तो ये कंपोजिट नंबर किस चीज से स्टार्ट होगा, यहीं पे वो पेज फंसाता 3 और 5 के बीच 4 था जिसका 2 से अधिक फैक्टर था। ये जो हमारा कितना था भैया 4, ये 1 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था और ये स्वयं 4 से भी कट रहा था, 3 से यानी 2 से तो अधिक फैक्टर यहाँ दिख रहा है, तो ये 4 हो गया। अब आपका जो है सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 4। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। अब 9 क्यों होगा भाई, इसका भी 3 को फैक्टर है, 1 है, 3 तिया 9, 3 है, उसके बाद 9 स्वयं है। बात समझ में आई दोस्तों। उसके बाद 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, डॉट डॉट 21। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब जो है हम कुछ और बात कर लेते हैं। सम संख्या बचपन में आप तो पढ़े ही होंगे, सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। तो छठा पॉइंट हो गया हमारा सम संख्या। सम संख्या मतलब अंग्रेजी में इसको इवन नंबर कहा जाता है, इवन नंबर्स। अब ये सम संख्या क्या होता है, ये तो बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि जो 2 से कट जाए, सिंपल बात, जो 2 से भाग लग जाए वही होगा हमारा सम संख्या। जैसे हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो संख्या हमारा हो जाएगा सम संख्या। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मूला होता है 2n, मतलब कि n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सम संख्या ही आएगा। आगे बढ़ते हैं विषम संख्या की। 7वां टॉपिक विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है ओड नंबर, ओड नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब ये
विषम संख्या मतलब कि ओड नंबर्स क्या है, तो जो 2 से नहीं कटे, ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 3 5, उसके बाद 7 9 11 13 डॉट डॉट। इसका जो है मुख्य फॉर्मूला होता है 2n + 1। ऐसा क्यों होता है, अगर 2 तो ठीक है, मल्टीप्लाई n के जगह कोई भी नेचुरल संख्या रख दीजिए, 1 2 3 4, मान लीजिए हम 3 रखें और उसमें 1 जोड़ने पर विषम संख्या मिलेगा। जैसे 2 तिया 6 + 1 = 7, और 7 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से हम जो है संख्या का विस्तृत जानकारी दिए, और मेरा 2 टॉपिक छूट गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से समझाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। उसके बाद आपको संख्या में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही तक, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।